प्यारे बच्चों, आज हम लोग श्री रामावतार त्यागी द्वारा रचित कविता चाहता हूँ का सस्वर गायन करेंगे एवं उसका अर्थ समझेंगे। यह कविता देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। कवि अपना तन मन धन सब कुछ अपनी मातृभूमि को समर्पित करने के बाद भी और अधिक बलिदान करना चाहता है। उसे लगता है कि यदि वह अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर दे तो वह मातृभूमि के कर्ज को चुका नहीं सकता है। कवि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर दिखता है। अपने देश के गौरव को बढ़ाने के लिए कवि अपना मान, प्राण, अपने रक्त की आखिरी बूंद, अपने स्वप्न, अपने प्रश्न, अपने जीवन का प्रत्येक क्षण, सुमन, चमन और अपने नीड़ का प्रत्येक तृण भी समर्पित कर देना चाहता है। अपना सब कुछ समर्पित करने के बाद भी कवि को लगता है कि वह मातृभूमि के कर्ज को नहीं चुका सकता है। आइए अब कविता पढ़ते हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अंकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। मान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मांस दो तलवार को लगाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का छन छन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। सुमन अर्पित, चमन अर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं। अकिंचन निर्धन व्यक्ति, अर्पित अर्पण या फिर चढ़ाना, आशीष आशीर्वाद, ऋण उधार, घनेरी घनी, ढाल युद्ध में तलवार भाले आदि के आघात को रोकने वाली वस्तु, भाल मस्तक, स्वप्न सपना, समर्पित भेंट करना, सुमन फूल, नीड़ घोंसला। अब हम इस कविता के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है? उत्तर है, मातृभूमि द्वारा ही हमें भोजन, जल, हवा, आवास इत्यादि सब कुछ प्राप्त होता है। अतः हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि के बहुत सारे ऋण हैं। कवि अपनी मातृभूमि को अपना सब कुछ समर्पित क्यों करना चाहता है? कवि के ऊपर मातृभूमि ने इतने उपकार किए हैं कि वह अपना सब कुछ मातृभूमि पर समर्पित कर देना चाहता है। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी के चाहता हूँ कविता से ली गई है। इस कविता के कवि रामावतार त्यागी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि अपनी मातृभूमि से यह निवेदन करना चाहते हैं कि जब भी वह अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने शीश को अर्पित करे तो वह उसे उसकी भेंट समझकर स्वीकार ले। कविता में युद्ध में जाने से पूर्व किस तरह की तैयारी की बात की गई है? युद्ध में जाने से पूर्व कवि अपनी तलवार की धार को तेज करते हैं, अपनी कमर पर ढाल बांधते हैं। कवि सारे मोह माया के बंधन को तोड़कर अपने घर आंगन से क्षमा मांगते हुए एक हाथ में तलवार और एक हाथ में तिरंगा ली युद्ध की तैयारी करते हैं। कविता में अपने गांव घर से क्षमा याचना की बात क्यों की गई है? कवि मोह माया के सारे बंधन को तोड़कर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहता है। अपने गांव घर के प्रति वह अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए वह अपने गांव घर से क्षमा मांगता है। आइए अब हम कविता में प्रयुक्त कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। तलवार, खड्ग, असी, कृपाण, धरती, वसुधा, पृथ्वी, धरा, सुमन, पुष्प, फूल, कुसुम, चमन, उद्यान, वाटिका, बगीचा, निवेदन, प्रार्थना, विनती, देश, राष्ट्र, वतन, मुल्क। बच्चों, आप अपने अनुमान एवं कल्पना से बताइए
कि कवि ने देश की धरती को माँ कहकर क्यों संबोधित किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्कूल बेंच।